शहर कायद में भत्ताखोरी के बढ़ते वाक़यात ताजिर और शहरी खौफ व हिरास का शिकार हैं। पुलिस भत्ताखोरों के खिलाफ मौसर कार्रवाई में नाकाम है। एक हफ्ते के दौरान ज़ेर तामीर 3 इमारतों पर फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। आज खारादर में फायरिंग, चौकीदार जख्मी, भत्ते की पर्ची फेंकी गई। गैंगवार कमांडर वसूला लाखों बैरून मुल्क से ताजरों को धमकाने लगा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। उसामा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी उसामा, बताइएगा। बिल्कुल लाइबा, देखें शहर कायद में जो भत्ताखोरी की वारदातें हैं वो बढ़ती ही चली जा रही हैं। पहले जो है वो तवातुर कुछ दिनों बाद वारदातें होती थी, लेकिन अब जो तवातुर का सिलसिला है वो तवातुर से वारदातों का सिलसिला शुरू हो गया है। मुतादिद जो कोई भी ज़ेर तामीर इमारत हो उस पर जो है वो फायरिंग की जा रही है और भत्ते की जो है वो पर्ची दी जा रही है। ना सिर्फ ये बल्कि अब जो छोटे कारोबारी हजरात हैं, छोटे दुकानदार और जो एक केबिन लगाने वाला शख्स है, उससे भी जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भत्ता तलब किया जा रहा है। माजी में जब गैंग वॉर और दीगर अस्करी विंग्स होते थे, हमने देखा है कि मुख्तलिफ इलाकों में भत्ता होता था, जिनमें लियारी, माड़ीपुर, PIB कॉलोनी जिसको पीर इलाही बख्श कॉलोनी भी कहा जाता है, अतराफ के इलाके। लेकिन अब ये जो भत्ताखोर हैं ये शहर के दीगर इलाकों में भी निकल कर आ गए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते का ही दिन था, उसमें रात के वक्त जो है वो मलीर के इलाके, मलीर सिटी के हुदूद में एक अपार्टमेंट पर फायरिंग की गई। तकरीबन 20 गोलियां जो है वहां पर फायर की गई हैं, जिसके नतीजे में और उसके 1 घंटे बाद जो है वो ताजिर को भत्ते की कॉल आई है और कॉल जो है वो बैरून मुल्क से बैठे हुए गैंगवॉर कमांडर वसीउल्लाह लाखों की जानिब से की गई है और 5 लाख रुपए जो है वो उससे भत्ता तलब किया गया है। 3 ये वाकयात हो चुके हैं, 2 रोज़ गुजरे थे। 2 रोज़ कबल जो है वो वहाँ उसका इलाका सोल्जर बाजार का, वहाँ पर एक ज़ेर तामीर इमारत है, उस पर जो है वो अलग सुबह फायरिंग की गई और चौकीदार जो है वो जख्मी हुआ। वहां पर भत्ते की पर्ची दी गई। आज सुबह जो है वो खारादर का इलाका है, वहां पर एक ज़ेर तामीर इमारत है जिसमें पुलिस हुकाम बताते हैं कि 2-3 दुकानें कायम की जा रही थी कि उधर जो है वो मुल्ज़मान आए हैं और अलग सुबह फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में एक चौकीदार जो है वो जख्मी हुआ है और उसको एक भत्ते की पर्ची दी गई है जिस पर एक मलेशिया का नंबर दर्ज है और उससे कहा गया है कि राब्ता किया जाए। मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो भत्ते की वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन पुलिस हुकाम जो है वो इस पर कान धरने को तैयार नहीं है। कोई जो है वो कार्रवाई नहीं की जा रही। वसीउल्लाह लाखू जो है वो तकरीबन ये 15 साल से, पहले ये माजी में सियासी जमातों के साथ इसका नेटवर्क रहा, उसके बाद ये लियारी गैंग वॉर उज़ैर बलूच के साथ ऑपरेट करता रहा, उसके बाद ये तकरीबन 15 साल से बैरून मुल्क ईरान में बैठा हुआ है और वहाँ से ताजिरों को धमकी देता है, भत्ते की पर्चियाँ दी जाती हैं और उनको ना देने पर फायरिंग की जाती है। उसको इतना उसका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है कि वो आपको आपके घर का पता भी बताता है कि तुम इस वक्त घर से निकलते हो, इस वक्त तुम्हारे पास सिक्योरिटी है और इससे पहले मैं सिक्योरिटी इदारों को मारूंगा, उसके बाद जो है वो फिर तुम्हारे घर पर फायरिंग की जाएगी। पुलिस भी जो है वो इससे खौफजदा है। कुछ दिन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो यूनिट है जिसकी ये जिम्मेदारी है कि भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाई करे, उसको जो है वो इसने वसीउल्लाह लाखू ने धमकी दी है और उनकी जो है वो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अब जो मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर सेंट्रल के अगर इलाके की बात कर ली जाए तो वहाँ पर जो है वो पकवान सेंटर, कैटरिंग हाउस और रेस्टोरेंट को जो है वो भत्ते की पर्चियाँ दी जा रही हैं। ब्लॉक L नॉर्थ नाज़िमाबाद में एक फायरिंग का वाक़या पेश आया जो कि भत्ता न देने पर फायरिंग की गई थी। ज़िला वस्ती का जो इलाका है वहाँ पर समद और काटियावाड़ी जो है वो ये भत्ते की वारदातों को ऑपरेट करता है। जबकि अगर सोल्जर बाज़ार की बात कर ली जाए तो वहाँ पर जमील छांगा गार्डन और सोल्जर बाज़ार में और बादशाह खान ऑपरेट करता है। अगर पीर इलाही बख्श कॉलोनी की बात कर ली जाए तो वहाँ पर अहमद अली मक्सी है। ये मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें कर रहे हैं, जबकि पुलिस जो है वो ताहाल इनके खिलाफ कोई मौसर इकदाम करती हुई नजर नहीं आती। SSP सिटी हैं, उनकी जानिब से 3 से 4 मरतबा जो है वो वसीउल्लाह लाखू के रेड वारंट जारी किए जा चुके हैं, लेकिन पुलिस जो है वो ताहाल इंटरपोल की मदद से इसको गिरफ्तार करने में नाकाम नजर आती है। समद और काटियावाड़ी जो है वो हमारे जर्रा बताते हैं कि ये भी ईरान में रहता है और ये मुतादिद मरतबा कराची आता रहता है। इसने न्यू कराची में एक लड़की है, उससे शादी की, उसके बाद जो है वो उसको तलाक दे दी और उसके बाद दोबारा ये उससे रुजू करने के लिए कुछ दिन कबल ही आया है, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो सोए हुए हैं, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये छोटे ना सिर्फ जो ताजिर हैं उनसे तो भत्ता तलब किया जा रहा है, बल्कि जो छोटे केबिन वाले हैं जो पान गुटका गली के कोने पे बेचते हैं उनसे भी जो है वो भत्ता तलब किया जा रहा है। शहर की बहुत बुरी सूरत हाल है। पुलिस हुकाम कहते हैं कि हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों भी 2 हफ्ते कबल जो है वो सराबगोट के मकाम पर SIU से मुकाबले में 2 जो है वो भत्ताखोर मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है वो भत्ते की पर्चियाँ मुसलसल आ रही हैं और
तवातुर से जो है वो बढ़ती ही चली जा रही हैं। एक हफ्ते के दौरान 3 जो है वो तामीराती शोबे से जो वाबस्ता लोग हैं उनको भत्ते की पर्चियां दी गई हैं और उन पर जो है वो फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में चौकीदार जो है वो जख्मी हो गए हैं। शहर में खौफ व हिरास का माहौल है, ताजिर जो है वो काम करने से डर रहे हैं और मुत्तादिद इलाके ऐसे हैं जहां पर भत्ता जो है वो डिसाइड हो चुका है कि अगर आप 100 रुपये का काम करेंगे तो 5 रुपये इनको लाजमी तौर पर देना ही देना है। कुछ लोग दे रहे हैं, लेकिन जो नहीं दे रहे उनको भी डराया जा रहा है और ये लियारी और दीगर इलाकों से निकलकर अब ज़िला वस्ती और मलीर के इलाकों में भी ऑपरेट करना चाह रहे हैं। पुलिस इनके खिलाफ जो है वो अमली इक़दाम करती हुई नज़र नहीं आ रही। भत्ताखोरी की वारदातें मुसलसल जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। जी ठीक है, उसामा मलिक हमें बराह रास्त अपडेट कर रहे थे। उसामा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। देखिए जी, दाऊद यूनिवर्सिटी की जानिब से 2 तलबा के दाखिले मनसूख करने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। मुतासरा तलबा ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है और इसमें दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है कि 17 दिसंबर को डायरेक्टर स्टूडेंट्स अफेयर ने जो है 2 तलबा के दाखिले मनसूख किए हैं, जबकि एक तालिब इल्म मोहम्मद साजिद की 6 माह के लिए दाखिला जो है जो मुअत्तल किया है, जबकि साथ ही साथ एक और ही दिन एक और तालिब का भी इसी तरह दाखिला मनसूख किया गया है। दौरान समाअत अपनी दरख्वास्त में वकील दरख्वास्त गुजार एडवोकेट उस्मान फारूक का कहना है कि बग़ैर किसी इंक्वायरी, बग़ैर किसी शवाहिद और बग़ैर किसी नोटिस के तलबा के ये दाखिले मनसूख किए गए हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ उनकी तालीम मुतासर हो सकती है बल्कि उनके करियर को भी जो है नुकसान पहुँच सकता है। इस वक्त वो शदीद जहनी दबाव का शिकार हैं। इसी दरख्वास्त में उन्होंने जो है सेक्रेटरी तालीम, वाइस चांसलर, डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स और हायर एजुकेशन को भी फरीक बनाया गया है। जी, गुलशन मेमार में शहरी को कत्ल करने का मुकदमा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी की अदालत में वकील सफाई ने मुल्जिमान को बरी करने की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने SHO से लवाहिकीन के मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। आगाह कीजिएगा जवाद। जी बिल्कुल, गुलशन मेमार में शहरी को कत्ल करने का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी की अदालत में केस की समाअत हुई। मुकदमे में गिरफ्तार 2 मुल्जिमान फ़ाइज़ मोहम्मद और जान मोहम्मद को जेल हुक्काम ने अदालत में पेश नहीं किया, जिस पर अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट को शोकास नोटिस जारी करते हुए दोनों मुल्जिमान के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं। दौरान समाअत वकील सफाई अदालत में पेश हुए और उन्होंने जो है वो एप्लीकेशन 345 के तहत एक दरख्वास्त जमा करवाई है कि मुल्जिमान को जो है वो फरीक़ैन से समझौते के बाद बरी किया जाए, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त पर जो है वो सरकारी वकील को नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि अदालत ने नादरा और मुतालिका SHO से मकतूल के लवाहिकीन के हवाले से रिपोर्ट भी तलब कर ली है और केस की समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। आइंदा समाअत पर मुल्जिमान के खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद भी किया जाएगा। मुल्जिमान के खिलाफ ये मुकदमा थाना गुलशन मेमार की दफ़ात के तहत दर्ज किया गया था। फेडरल B एरिया में मुतासर होने वाले पानी की लाइन का मरम्मत का काम मुकम्मल। इलाके में पानी की सप्लाई बहाल कर दी गई। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक लाइन का मरम्मती काम हंगामी बुनियादों पर किया गया है। इस पर तफसीलात जान लेते हैं एहसन अब्बासी से। जी एहसन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अजीज़ाबाद ब्लॉक 2 और 8 का जो पानी मुतासर हुआ था नाले की खुदाई के दौरान हैवी मशीनरी के शावल के लगने के बायस जो है वो लाइन मुतासर हुई थी। उसके हंगामी बुनियादों पे काम मुकम्मल कर लिया गया है। मुतालिका वाटर कॉरपोरेशन के हुक्काम हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। सर बताइएगा क्या कौन सी लाइन थी जो मुतासर हुई थी? अस्सलाम वालेकुम। असल में हमारी जो लाइन वहाँ से जा रही थी 18 इंच की ग्रेविटी की लाइन जा रही थी, तो KDA वालों को हमने 12 इसको बताया कि भाई यहाँ से हमारी 18 इंच की लाइन जा रही है, इसको देखें। उसके बावजूद उन्होंने बकेट वहाँ मारा, जिसकी वजह से लाइन में लीकेज आ गई है, जिसको अल्लाह का शुक्र है हमने रिपेयर कर लिया है और ब्लॉक 8 और 2 की सप्लाई ने बहाल कर दी है माशाल्लाह से। ठीक है, मुझे ये बताइएगा, ये अमूमन ऐसा होता है कि हम देखते हैं खुदाई के दौरान वाटर कॉरपोरेशन की लाइनें मुतासर होती हैं, क्या पहले से आप लोगों से राब्ते नहीं होते, आगाह नहीं करते? जी बिल्कुल, हमने वो लाइन की निशानदही भी की मुतअद्दिद बार। जो ठेकेदार का अमला था KDA के डिपार्टमेंट की, उसकी बाकायदा वीडियोस मौजूद हैं हमारे पास कि हम ठेकेदार को बता रहे हैं कि देखें भाई यहाँ हमारी 18 इंच की लाइन है, इसको बकेट ना लगे क्योंकि डैमेज हो जाएगी,
बड़ी लाइन है, सप्लाई है, पूरे 2 ब्लॉक चल रहे हैं। उसके बावजूद उन्होंने बेहिसी का और जो है ना गलत काम किया कि वो हमारी लाइन को डैमेज किया। हमने उनको पॉइंट आउट कर दिया था। हंगामी बुनियादों पर एमडी वाटर कॉर्पोरेशन की हिदायत पे लाइन के मरम्मती काम मुकम्मल कर लिया गया और उसके बाद जो है ब्लॉक 2 और 8 की वो अब बहाल कर दी गई है। जी, लियारी बगदादी में हज़रत सैयदना मीरा बीबी पाक का 333वां सालाना उर्स अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। एक रोज़ा तकरीब में ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों समेत बड़ी तादाद में ज़ायरीन शिरकत कर रहे हैं। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अपने दुरेशवार से, जो इस वक्त मज़ार के खलीफा के साथ मौजूद हैं। जी दुरेशवार, बताइएगा। बिल्कुल, बगदादी लियारी में कायम एक मज़ार मीरा पाक बीबी का आज 333वां उर्स जो है इस वक्त जारी है, जो कि एक दिन का होगा, जिसमें नात ख़्वानी भी रखी गई है और कुरान ख़्वानी का भी एहतमाम किया गया। इस वक्त मेरे साथ जो मज़ार के ऑर्गेनाइज़र हैं वो मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आज आप इनकी पुश्त से भी गालिबन आप है ना? बिल्कुल। तो मैं 14वीं पुश्त हूँ यहाँ की खिलाफत की। मैं असल में जमाल शाह का पोता हूँ और मैं उनका जो 14वीं पुश्त हूँ, यहाँ का खलीफा दरगाह मीरा पीर का। और ये बीबी पाक जो है वो रानीपुर गंबट की है, अहमद शाह मामद शाह की औलाद में से, और साले शाह अव्वल की हमशीरा हैं। और इनको यहाँ पे जो ये उर्स मनाया जा रहा है, ये 333वां उर्स मनाया जा रहा है हमारा। और ये जो कुबा बना था ये 1690 में बना था और तैयार हुआ था तकरीबन 1693 में। और उस वक्त से लेके अब तक हम ये सालाना उर्स जो है ना बड़ी 11वीं शरीफ हम बनाते आ रहे हैं। जी, शाह नूरानी के खलीफा भी मौजूद है, आप क्या कहेंगे इस मौके पर? हम यहाँ पे दरगाह पे पहली मरतबा, मतलब उर्स के मौके, वैसे तो आते रहते हैं, उर्स के मौके पर पहली मरतबा है, साईं ने दावत दी है, यहाँ पहुँचे हैं। बहुत बड़ी खुशी हुई मौके पे, उर्स के मौके यहाँ पे भली ज़ायरीन है। अल्लाह सबको सबकी तमन्नाएं पूरी फरमाए। ठीक है जी। मीरा पाक बीबी का 333वां उर्स जो इस वक्त जारी है, जो एक दिन का होगा ये उर्स, और इसमें बड़ी तादाद में ज़ाहिरीन इस वक्त इस उर्स में शिरकत के लिए कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से यहाँ पर आए हैं और ज़ियारत कर रहे हैं। जी, पहली अमेरिकन बिजनेस क्लब नेशनल जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जारी है। दूसरे राउंड में पंजाब के अब्दुल्ला अरसलान ने केपी के अब्दुर्रहमान को 1 के मुकाबले में 3 सीट से शिकस्त दी है। अब्दुल्ला अरसलान का कहना है कि क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है, पूरी कोशिश है, टाइटल जीत लूँगा। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। अहमद, आगाह कीजिएगा। फर्स्ट अमेरिकन बिजनेस क्लब जो है स्क्वैश चैंपियनशिप के मुकाबले जहांगीर खान स्क्वैश कॉम्प्लेक्स में खेले जा रहे हैं। और इस वक्त अंडर 19 मुकाबले में जो है अब्दुल्ला अरसलान ने अपने हरीफ को जो है 1 के मुकाबले में 3 सेट से जो है ये जीतकर अगर सेकंड राउंड के लिए, तीसरे राउंड के लिए जो है वो क्वालिफाई किया है, सेकंड राउंड जीत के। अब्दुल्ला अरसलान हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात कर लेते हैं। अच्छा अब्दुल्ला, क्या कहेंगे, आपने अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है और कराची आके कितना मतलब अच्छा लग रहा है टूर्नामेंट में हिस्सा लेके? इस तरह के टूर्नामेंट यहाँ पर मुनक्किद होते हैं, सिंध स्क्वैश एसोसिएशन मुनक्किद कराती है, तो क्या कहेंगे, नेशनल गेम्स भी करीब है, कितना ज़रूरी है इस तरह के टूर्नामेंट खेलना? जी अस्सलाम वालेकुम। ये टूर्नामेंट्स काफ़ी ज़रूरी होते हैं हमारी रैंकिंग इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि हम कौन सा राउंड जीते हैं, कहाँ पे हारे हैं और किस पानी में हैं, हम किस लेवल पे हैं। ठीक है, तो हमें अपनी मेहनत का पता लगता है कि हमने जितनी मेहनत की है कि हमें उस मुकाबले ये फल मिला है। अब आगे हम ये चीज़ें बेहतरी करेंगे तो हम आगे और बढ़ेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। और ये जो टूर्नामेंट्स होते हैं अगर ये ना हो तो हमारी जो रैंकिंग है वो बिल्कुल नील होगी। तो ये टूर्नामेंट्स की वजह से हमारी रैंकिंग इम्प्रूव होती है और साथ साथ हमें अपनी मेहनत का फल मिलता है। ठीक है, और हमें ये पता लगता है कि हमने कितनी मेहनत की, हमें उतना फल मिला और हम कितने लेवल पे और हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हमें क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी है। हम हारने के बाद या जीतने के बाद ये चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। और रही बात नेशनल गेम की, नेशनल गेम्स आ रही है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस दफ़ा मेरा गोल है कि मैं अपने पंजाब को रिप्रेजेंट करूं। थैंक यू सो मच। अब्दुल्ला अरसलान हमारे साथ मौजूद थे, जिनका ये कहना है कि नेशनल गेम्स भी जो है वो करीब है, जो कि दिसंबर में होने वाले हैं, और उनकी यही ख्वाहिश है कि इस तरह के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करके अपनी रैंकिंग को और अपनी फिटनेस को जो है वो बेहतर कर सकूँ और नेशनल गेम में जो है पंजाब को जो है गोल्ड मेडल जितवा सकूँ।